हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग हमारे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं। ये हमारे अरावली पर्वत जो काफी अभी लोकतंत्र के मंदिरों में जो हमारा लोकसभा था, काफी विरोध अभ्यास के बाद वहां एक बिल पारित हुआ है। तो उस पर मैं आप लोगों को विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं, जो वहां अभी राजस्थान में लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है, अरावली पर्वत से जुड़ी, अरावली श्रृंखला से जुड़ी एक हमारे बीच एक फैसला आया है। मैं आप लोगों को इस पर विस्तार से बताऊंगा। इसकी वजह से अरावली पर्वत की जो फायदे हैं और आने वाले भविष्य में जो इसके नुकसान हैं, मैं आपको इस पर थोड़ा सा विशेष करके प्रकाश डालने वाला हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। और चलिए मैं आप लोगों को अरावली पर्वत से जुड़ी जो भविष्य में आने वाले इसकी जो नुकसान है, ये कोई विशेष रूप से राजस्थान के ऊपर ही इसके नुकसान नहीं होने वाले हैं। अरावली पर्वत ही एक ऐसी पर्वत है कि इससे अगर इसके ऊपर थोड़ी भी आंच आती है तो देश के हर एक हिस्से में, हर कोने में इसका आपको सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से इसका नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ेगा। इसलिए वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है अरावली पर्वत से जुड़ी, मैं आप लोगों को नोटिस भी दिखा रहा हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को विस्तार से इसका नुकसान बताता हूं और कुछ फायदे बताता हूं जो अब तक हमारे अरावली पर्वत से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, अरावली पर्वत का इतिहास काफी पुराना है। ये अरावली पर्वत ऐसा नहीं है कि कोई मानव निर्मित ये पर्वत है। ये दोस्तों अरावली पर्वत एक प्राकृतिक पर्वत है। एक प्राकृतिक के द्वारा इसका निर्माण आज से 2500 वर्ष पूर्व, इससे भी पूर्व इसका निर्माण हमारे कुदरत के द्वारा, हमारे जो नेचुरली प्राकृतिक जो है उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ था। काफी वर्षों पुराना, हजारों हजार साल ये पुराना ये पर्वत है। तो सरकार ने जो अभी निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक संक्षिप्त जो जजमेंट थी, वो जजमेंट के द्वारा और लोकतंत्र के जो हमारे मंदिर है, लोकसभा के द्वारा एक बिल पारित हुआ है कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ है, जिसे पर्वत कहा जाता है, उसको छोड़ करके बाकी उससे जो कम हाइट है उनको इस पर्वत की सूची से बाहर कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, जो 100 मीटर ऊंची पर्वत है, पहाड़ जिसकी हाइट है, उसको पहाड़ का रूप में माना जाएगा। और जो हाइट उससे कम है, यानी कि अगर वो 99 मीटर भी होती है, तो उन्हें पहाड़ का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सरासर गलत है, क्योंकि अगर सब कुछ मान लिया जाए, अगर एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर अगर किसी पहाड़ी की जो हाइट है वो 100 मीटर है और किसी का 99 मीटर अगर हाइट है, तो क्या उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा? क्या उसे अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा? दोस्तों ये फैसले के बाद राजस्थान में काफी उग्र प्रदर्शन हो रहा है और आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में अगर अरावली पर्वत को मिटा दी जाती है, अगर उसका जो खनन चल रहा है, अगर उसको काटने की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अगर इससे होता है, तो हमारे बायोडाइवर्सिटी में, हमारे क्लाइमेट में, हमारे खेतों तक, हमारी अर्थव्यवस्था में इनके काफी नुकसान होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो कैबिनेट के मंत्री है उनको इस पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि ये विचार हमारे हिसाब से और लोगों के हिसाब से, जो हमारे नए युवा वर्ग है, जेनजी के जो वर्ग है, उन लोगों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये फैसला हमारे हिसाब से तो गलत लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप 100 मीटर को मान्यता दे रहे हैं, उससे अगर 99, अगर एक पॉइंट भी जो नीचे है पहाड़ उससे, तो आप उसको मान्यता क्यों नहीं दे रहे? और अरावली पर्वत को मिटाने की ये जो लोगों की, जो हमारी गवर्नमेंट की जो सोच है, वो सरासर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और वहां के लोगों से बैठ करके, अगर सरकार को किसी भी जमीन की जरूरत है या किसी पहाड़ की जरूरत है, उसे खनन के माध्यम से या किसी भी चीज के लिए अगर आवश्यकता है हमारी सरकार को, तो वहां के स्थानीय लोगों से बैठ करके बात करके, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो लोकल प्रशासन होती है जिला लेवल पर, उनसे बैठ करके बातें करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि अगर ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, तो अब राजस्थान से ये प्रदर्शन दिल्ली तक आएगी और दिल्ली से देश के अलग अलग राजधानी, अलग अलग कोने में ये विरोध प्रदर्शन काफी फैल जाएगा। इससे लोगों की उम्मीदें टूटेगी सरकार से, क्योंकि अरावली पर्वत से जैव विविधता के साथ साथ हमारे जो राजस्थान के भाग है और वैसे मध्य प्रदेश हुआ,
क्योंकि ये अरावली पर्वत जो थार मरुस्थल से निकलने वाली हवाएं हैं, जो चलने वाली हवाएं हैं, उसको ये रोकती थी। और जो हमारा लौटता हुआ मानसून होता था उनको भी ये रोकने के बाद बिहार में भी इसके आसार, बाढ़ के आसार थोड़ी सी कंट्रोल होती थी। इसकी वजह से तो बिहार के साथ साथ हमारे झारखंड में भी जो गंगा नदी बह रही है साहेबगंज से, तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये नदी, नाले या पहाड़ या पर्वत, जो प्राकृतिक जो हमारी धरोहरें हैं, जो हमारी श्रृंखला है, वो किसी एक राज्य से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसके वजह से अगर किसी एक राज्य के ऊपर या किसी भी प्राकृतिक चीज के ऊपर अगर कहीं पर भी सरकार किसी तरह की खनन करती है या पेड़ों की कटाई करती है, आप लोग चिपको आंदोलन का भी एक नाम सुने थे, जो आज से काफी वर्ष हो चुका है चिपको आंदोलन का। उसी तरह से आज लोग राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने जान की बाजी वो लोग लगा दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस पर्वत को बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार है। तो दोस्तों, और इसके जो फायदे थे, आज तक जो हम लोग रह रहे थे अपने क्लाइमेट में, हमारे पर्यावरण को जो फायदे हो रहे थे, हमारे जलवायु, वहाँ के पशु पक्षी, हमारे पशु पक्षी, जो जंगली जानवर होते थे, जो जंगलों के जीव होते थे, वो लोग शरण लेते थे उसके अंदर पर। इसके वजह से वो लोगों की भी जीवन, उसके साथ साथ लोगों की भी जान के साथ खिलवाड़ होने की संभावना है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छी सी जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हो और सरकार अच्छे से बैठ करके इस पर विचार करे, बातचीत करे, ताकि कोई समस्या का हल निकले। इसकी वजह से जो लोग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग भी अपने अपने कामों में लग जाए, अपने अपने दिनचर्या में, जो जैसे अपने दिनचर्या में थे, अपने काम धाम पर लग जाए। इसलिए सरकार इस पर विचार करे और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका तो मैं सम्मान करता हूँ। मैं क्या, वैसे आप लोग भी सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो भाई हमारी सर्वोच्च सबसे न्यायपालिका है, तो हम सबों की न्यायपालिका है। इसकी वजह से ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहिए। चलिए, अब आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, राजस्थान गवर्नमेंट या हमारी भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। इसी तरीके से मैं आप तक वीडियो देश के अन्य हिस्सों में या जो भी योजनाएं होती है या परियोजनाएं होती है, देश के अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई मामले में आपको साधारण और सरल तरीके से